चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, ये टेक्सचर है। यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो पाथ पूछेगा कि कहाँ पर है, फिर आपको इस तरीके से इमेज आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस का बटन है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से आएगा, और Z प्रेस करोगे। आपने मेरे स्पॉटलाइट वीडियो में देखा होगा कि मैं कैसे इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ वगैरह यहाँ से। तो आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको नेविगेट करते हैं वगैरह। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ देखने के लिए कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बेस से शुरुआत करता हूँ यहाँ पे। तो चलिए, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा रखता हूँ। यहाँ से मैं एक सिलेंडर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर है यहाँ पे। ओ, और मैं Z प्रेस करता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे मैं T प्रेस करता हूँ एडिट के लिए। और मेक पॉलीमेश 3D करने से पहले मैं इसका जो पॉली काउंट है उसको थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। तो इनिशियलाइज में मैंने आया हूँ, और मैं इसका Z साइज़ इसका कम कर देता हूँ, और मैं पर्सपेक्टिव भी ऑन रखता हूँ। और जी ब्रश का पर्सपेक्टिव एक्चुअली इतना ख़ास नहीं होता है। मैं नॉर्मली 35 रखता हूँ। यहाँ से ड्रॉ में आओगे तो आपके पास कैमरा आएगा, यहाँ पे 50 होता है जनरली हर एक में। तो 35 ठीक रहता है। नॉर्मली माया वगैरह सॉफ्टवेयर में डिपेंड करता है आपको कैसे रखना है। एनीवे, सो यहाँ पे मैं एज डिवाइड देखते हैं। यहाँ पे 32 है, तो मुझे इसको कम करना है। उप्स, ये कम नहीं करना है मुझे, एक्चुअली ये कम करना है। फिर इसके बाद वी डिवाइड यानी वर्टिकल डिवाइड, इसके बाद हॉरिजॉन्टल डिवाइड। ये मुझे मैं रखता हूँ 16 रखता हूँ। यहाँ पे मैन्युअली क्लिक करके यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। और इसकी जो थिकनेस है मैं इसकी पर्सपेक्टिव ऑफ कर देता हूँ, और इसका मैं जी साइज़ जो है कम कर देता हूँ। जनरली देखते हैं इतना रखते हैं हम, ठीक है। और इसको मेक पॉलीमेश 3D करते हैं। अब यहाँ से जो है एडिट कर सकते हैं हम। तो ध्यान रखिए, जब भी आप टेक्सचर यहाँ से लेते हो और आप कुछ स्कल्प्ट करते हो तो एक्चुअली स्कल्प्ट नहीं होगा यहाँ पे। वो रीज़न है कि आपका स्पॉटलाइट जो है वो ऑन है। तो ये कैसा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। इसका ओपेसिटी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आता हूँ और मैं स्कल्प्ट करूँगा तो यहाँ पे स्कल्प्ट होगा। आप देख सकते हो थोड़ा डिफॉर्म हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पे स्कल्प्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका रीज़न है क्योंकि पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन यहाँ पर स्कल्प्ट नहीं होता। तो इसको ऑफ़ करने के लिए मुझे यहाँ पे आई गेस ब्रश में, फिर सैम्पल्स में स्पॉटलाइट प्रोजेक्शन को ऑफ रखना है। तो ध्यान रखिए, ब्रश में, सैम्पल्स में, फिर स्पॉटलाइट प्रोजेक्शन को ऑफ रखना है। तो अगर मैं इसको स्कल्प्ट करूँ तो ये स्कल्प्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक फीचर आपको समझ में आ गई शायद से, यहाँ पे भी होगा। ओके, तो यहाँ पर भी होता है, और जनरली ओवरऑल कैनवास में होता है, ठीक है। तो ये भी एक टिप है जी ब्रश का। तो चलिए हम कुछ यहाँ पे डिटेल करते हैं। इसका मैं ओपेसिटी में थोड़ा बढ़ा देता हूँ देखने के लिए कि कैसे आ रहा है। एनीवे, सो यहाँ से मैं एक जी मॉडलर ब्रश ले लेता हूँ ताकि इसका जो बेवल है इसको मैं थोड़ा कंट्रोल कर सकूँ। तो जनरली अगर आप देखोगे मेरे जी मॉडलर टूल के ट्यूटोरियल में मैंने वहाँ पे आपको समझाया, अगर आपने यहाँ पे स्पेस प्रेस किया तो यहाँ पे इंसर्ट ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट ऑलरेडी है और सिंगल एज लूप पर है टारगेट पे। तो यहाँ से मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी मैं ड्रैग कर रहा हूँ, और बॉटम से भी मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ये जनरली मैं माया में भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको आना चाहिए जी ब्रश में भी, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस तरीके से सिर्फ जी ब्रश में करना है तो ये भी एक अच्छा एक प्रैक्टिस होगा। अगर आप सिर्फ जी ब्रश में प्रैक्टिस करते हो तो मैं जनरली प्रॉप मॉडलिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरा इतना 40 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर डी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे डायनेमिक सब डिवाइड के लिए मुझे पूछेगा, ठीक है। तो मैं इसको यस करता हूँ।
मेरा वैकॉम का कुछ प्रॉब्लम है शायद से। एनीवे सो यहाँ पे आप देखोगे तो कैसा स्मूथ आपको दिखाई देगा, ये डिपेंड करता है। तो आपको अगर आप स्मूथ चाहिए और बेवलिंग और चाहिए इसकी, तो अगर आप शिफ्ट डी करोगे तो वो हट जाएगा। जो डायनेमिक सब डिवाइड है आपको यहाँ पर मिलेगा, ज्योमेट्री में डायनेमिक और फिर डायनेमिक सब डिवाइड, ठीक है। अगर आपको निकालना है, शिफ्ट डी में प्रेस करता हूँ तो डायनेमिक सब डिवाइड ऑफ हो जाता है। अगर आपको निकालना है लूप यहाँ से, तो मैं अल्ट और क्लिक करूँगा यहाँ से, तो वो निकल जाएगा। ध्यान रखिए आपका जो एक्शन है वो इंसर्ट और सिंगल एज लूप में होगा तो ही वो निकलेगा। तो अल्ट और क्लिक करूँगा, ऑप्स अल्ट और इस एज पे क्लिक करूँगा तो वो निकल जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको और बेवलिश करता हूँ। और एक तरीका है इसको करने का, इसको अगर आपने क्लिक किया और यहाँ पे बेवल ऑप्शन आई गेस, हाँ यहाँ पर है, देखते हैं कैसे होता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे भी बेवल कर सकते हो। यहाँ पे आया सिंगल एज लूप, आप एज लूप और यहाँ देखते हैं टारगेट कैसे काम करता है। मुझे एक्चुअली ज़्यादा चाहिए तो 2 रोज़, तो एक और एक लूप आ गया बीच में, 4 रोज़, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन जनरली मैं इसको इस तरीके से नहीं करता हूँ। रीज़न है क्योंकि लूप निकालने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर मुझे निकालना हो तो ये इस तरीके से लूप मैं निकाल सकता हूँ जल्दी से, लेकिन उसको फिर से एडजस्ट करना उस बेवल को तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो मैं इंसर्ट पे ही रहूँगा, सिंगल एज लूप, यहाँ से मैं थोड़ा अंडू कर देता हूँ, यहाँ से इतना रखता हूँ मैं, और यहाँ से भी मैं इतना रखता हूँ, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस रखा हूँ ताकि अगर मैं डायनेमिक करूँ, मैं ऑलवेज यस कर देता हूँ यहाँ पे, तो जब मैं डिवाइड करूँ तो समझ में आता है कि वो कैसे डिवाइड होने वाला है, ठीक है। फिर बाद में हम इसको आगे जाके डिटेल करेंगे। तो मैं शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ, और लो रखने का फ़ायदा ये है कि आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको हम डुप्लीकेट करते हैं और इस पार्ट को बनाते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी करता हूँ, तो एक डुप्लीकेट बन गया है यहाँ पे। मैं इसको पर्सपेक्टिव को ऑफ कर दूँगा यहाँ से मैं, और इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ से, सो यहाँ से मैं इसको स्केल कर देता हूँ। आइडिया यहाँ पर ये है कि मुझे डिज़ाइन नहीं करना है अभी फ़िलहाल के लिए, मैं आपको बताऊँगा आगे कैसे करेंगे इसको। फिर मैं जी मॉडलर पर ही हूँ और ऑल्ट और क्लिक करूँगा तो ये चले जाता है। इसको मैं सोलो कर देता हूँ और फिर से सोलो ऑफ। इसको मैं नीचे रखता हूँ इसके इंटरसेक्ट करके, और यहाँ से मैं इसको हॉलो भी कर सकता था पहले ही एक नया सब टूल लेके, लेकिन देखेंगे कि ये कैसे जाएगा। लेकिन अभी मुझे माया की याद आ रही है, क्योंकि इस तरीके से मॉडल यानी लाइक 5 मिनट में बन जाता है, 5 मिनट में भी नहीं, काफ़ी जल्दी बन जाता है। और लेकिन हम देखेंगे यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा और स्पेस बार प्रेस करूँगा तो यहाँ पे है स्केल, और एज लूप पार्शल रखता हूँ, एज लूप कंप्लीट रखता हूँ, देखते कैसे आएगा। तो ये जो है ये एंगल आप देखोगे साइड से तो इस तरीके से है। तो जैसे आप माया में करते हो या किसी 3D सॉफ्टवेयर में भी करते हो तो वैसे आता है, ठीक है। तो ये एंगल मैं रख रहा हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे मैं एक लूप डाल देता हूँ ताकि ये इस तरीके से ऊपर आए। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ऊपर जा रहा है एंगल, आप कर्सर देख सकते हो। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूँगा एक सिंगल एज लूप, तो इसका डिस्टेंस भी मैटर करता है कि कितना डिस्टेंस पे है ये। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये इतना डिस्टेंस पे है और ये लूप जो है ये ऊपर जाएगा। तो स्पेस बार प्रेस करके यहाँ पे अगर मैं स्केल करता हूँ फिर से तो क्या होता है, नहीं ये तो इस तरीके से स्केल होगा, लेकिन मुझे ये ऊपर चाहिए। तो इसको मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, इसको मूव करता हूँ, मूव ऑटो रेडियस, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये मूव ऑटो रेडियस है। फिर इसको मूव ऑटो रेडियस एज लूप पार्शल, और मैं ओके ये इस तरीके से मूव होता है। तो एक
अ, यहाँ से आप देखोगे कि मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शंस मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे उसको मूव करने के लिए ऑटोमेटिकली। तो ये भी एक लर्निंग कर्व रहता है। अगर आप बिगनर हो तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर मुझे इसको मूव करना है ऊपर की तरफ, जैसे मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादातर जी मॉडलर ब्रश नहीं यूज़ करता हूँ मॉडलिंग के लिए। ये जनरली माया में बहुत ही बेसिकली हो जाता है फास्ट में। तो सीधा वहाँ वहीं से मॉडल फिर यहाँ पे जी ब्रश में इंपोर्ट करके फिर मैं यहाँ से स्कल्प्ट कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा ब्रश जो है यूज़ हो सकता है। तो मूव तो नहीं हो रहा है फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे स्पिन है, स्लाइड है, क्यू मैश है। क्यू मैश आई डोंट थिंक, क्यू मैश तो नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन देखना तो है कि कौन सा ब्रश यूज़ होगा। लेकिन ये बेसिक है कि आपको समझ में आएगा कि सिविल ब्रश या स्टिच ब्रश, तो ये सब ब्रश तो यूज़ नहीं होगा, एक्सट्रूड वगैरह, और नाम से ही पता चल जाता है। तो मैं मूव बाय रेडियस ही करता हूँ। मैंने ये ऑप्शन देखा नहीं था, ये क्या काम करता है। ये भी उसी तरीके से काम करता है, और जो जितना आपका ब्रश का रेडियस होगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। आई गेस अगर मैंने ब्रश का रेडियस बहुत ज़्यादा रखा तो क्या होगा। इस तरीके से नहीं हो रहा है। मैं इसके फेस एक्शंस में आता हूँ, और मैं इसको मैं क्या करता हूँ, इसको पॉली ग्रुप बना देता हूँ। तो पॉली ग्रुप करने के लिए इसको मैं ऑल्ट और यहाँ पे मैं ऑल्ट और फेस पे आता हूँ। तो इसको मैं इस तरीके से पॉली ग्रुप कर सकता हूँ, और इस फेस को मैं मूव कर सकता हूँ यहाँ से। सिंगल पॉली नहीं चाहिए मुझे, पॉली ग्रुप आइलैंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस तरीके से भी मूव कर सकता हूँ। अगर मैंने शिफ्ट पकड़ा तो ये मूव यानी सिमिलर ही होगा। तो मैं थोड़ा फ्रंट में आके देखता हूँ और इमेज देखता हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, थोड़ा मुझे स्केल करना है एक्चुअली। यहाँ से स्केल, सिंगल पॉली नहीं, पॉली ग्रुप आइलैंड, क्योंकि ये एक आइलैंड है। थोड़ा इसको मैं स्केल करता हूँ, और क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो मैं और स्केल करता हूँ, और मैं इसको फिर मूव कर देता हूँ यहाँ से, मूव, और फिर पॉली ग्रुप आइलैंड, और फिर देखेंगे कि कितना एंगल में वो आ रहा है। थोड़ा नीचे, ठीक है। तो इतना अभी के लिए तो देखते हैं, बेसिक रख रहा हूँ मैं। आगे देखेंगे अगर इसको और थोड़ा मुझे यहाँ से और बेवल देना है कि नहीं, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट सही नहीं लगता है। हमेशा थोड़ा इसको हम थोड़ा बेवलिश रखते हैं, इतना शार्प एज नहीं रहता। एनीवेज, तो हम बनाएंगे मेन कैंडल। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ देखने के लिए कि कैसे है। और यहाँ पे फिर से मैं एक सिलेंडर इंसर्ट करता हूँ। तो इंसर्ट आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ से आप सिलेंडर इंपोर्ट अपेंड कर सकते हो यहाँ से। तो अपेंड भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो। अपेंड में करता हूँ यहाँ से एक सिलेंडर, यहाँ पर है सिलेंडर 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 3D। तो आप देखोगे अगर मैंने कुछ अपेंड किया तो मुझे फिर से वो मेक पॉलीमैक्स 3D करना नहीं पड़ता है। तो ये भी एक अच्छा टेक्निक है। हालांकि कैंडल काफ़ी सीधा है यहाँ पे, और लेकिन यहाँ से पूरा मुड़ा हुआ है। बाकी सब वो तो हम डिटेलिंग बाद में करेंगे। एनीवे, सो यहाँ पे मैं इसको मूव सॉरी इस पॉली ग्रुप को मैं मूव करता हूँ, स्केल करता हूँ यहाँ से, और ट्राई करता हूँ इसको। मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ ये, आई मीन टू से पूरा डिट्टो, मतलब इसी को ही कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन लाइक हाइट वाइज में, मतलब मैं मैन्युअली रख रहा हूँ। मैं इतना सोच नहीं रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट इतने पॉइंट पर ही आएगा वगैरह। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे ख़त्म हो रहा है, तो वहीं से वो स्टार्ट हो रहा है कैंडल। लेकिन इसके बीच में जो है ये रॉड है, माइट भी ये इससे कनेक्टेड है या ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है, वो देखना पड़ेगा हमें। तो इसको मैं बड़ा करता हूँ यहाँ से इतना, ताकि ये इस पॉइंट को मैच करे। तो मैं इसको इतना रखता हूँ, और मैं इसको मास्क करके भी और थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। मास्क करके इन्वर्स करके फिर थोड़ा मैं इसको यहाँ से जो है बड़ा रखता हूँ, ठीक है। अगर आप मास्क करते हो, अगर आपको मास्क नहीं दिखाना है
यहाँ पे, तो आप कंट्रोल एच प्रेस करोगे तो मास्क जो है वो हाइड हो जाएगा। हालांकि मास्क जो है वो रहता है, आप देखोगे तो यहाँ से मूव होगा। एक्चुअली इसका ऑप्शन जो है यहाँ से मास्किंग में आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू मास्क है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको मास्क दिखेगा। तो इसका कंट्रोल एच करके शॉर्टकट है यहाँ से जस्ट देखने के लिए। तो ये भी एक ज़ीब्रा स्ट्रिप है आपके लिए कि आप इस तरीके से भी आप हाइड कर सकते हो मास्क को। और मैं अभी फ़िलहाल के लिए टोपोलॉजी नहीं देख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और मैं पर्सपेक्टिव को ऑन रखता हूँ देखने के लिए कि कैसे जा रहा है। माइट भी थोड़ा मुझे और छोटा करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से स्केल करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ से भी स्केल हो रहा है। तो मुझे इसका पिवट को हो यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे अल्ट प्रेस करना है। तो अल्ट से जो है गिज़्मो जो है ये मूव होता है। यहाँ पे मैं रखता हूँ और फिर यहाँ से मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, इसको मैं पर्सपेक्टिव में देखूँगा तो ठीक है। यहाँ पे मेरा जो ये कर्व जो मॉडल है वो आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से जो है इसका जो भी हम डिटेलिंग करेंगे बाद में वो हम देखेंगे। सो यहाँ पे भी मैं और इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए कि ये कैसे जाएगा। ठीक है, इसको मैं बहुत छोटा करूँगा। ये मैं एक्चुअली ये बना रहा हूँ ये पार्ट, तो यहाँ से मैं इसको और छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। और इसको मैं स्केल अप करता हूँ, नीचे करता हूँ। और ये भी सब ट्रायल एंड एरर के ऊपर बेस्ड है। और ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैसा ही हो, आप कर सकते हो एग्जैक्ट वैसे। मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, यहाँ पे मूव ब्रश लेके थोड़ा अनइवन करने के लिए। बाद में हम इसको डिटेलिंग करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर में ही रहे प्रॉपरली, क्योंकि रियल वर्ल्ड में वैसा भी नहीं होता है। और आप देखोगे कि इसका एंगल थोड़ा टूनिश टाइप है, तो ये कैंडल का एंगल भी मैटर करता है। अभी फ़िलहाल के लिए हम ये पोर्शन में ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है बेस। कैंडल तो फ़िलहाल स्ट्रेट है, हम देखेंगे कि ये कैसे हम मॉडल कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं एक बॉक्स अपेंड करता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा ध्यान दिया हुआ है इस इमेज में। यहाँ पे थोड़ा कर्व है, तो पता नहीं इसको हम करेंगे अभी। यहाँ से मैं इसको सोलो कर देता हूँ, शिफ्ट F। इसको मैं पॉलीग्रुप कर देता हूँ जी मॉडलर ब्रश से। और मैं यहाँ से पॉलीगॉन एक्शंस, फिर पॉलीग्रुप, फिर पॉलीग्रुप करना है मुझे इसको। तो अल्ट और क्लिक करके यहाँ से मैं पॉलीग्रुप कर सकता हूँ। और अगर मैंने अल्ट छोड़ा और फिर से आप यहाँ पे कलर दे सकते हो अल्ट क्लिक करते करते। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एंड देन इसको मैं मूव करूँगा, मूव पॉलीग्रुप आइलैंड। तो मुझे मूव करना है ऑफ कोर्स। तो और यहाँ पे मैं एक माइट भी इसको मैं स्केल कर सकता हूँ। नहीं, मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। सो ये पॉलीगॉन एक्शन पे है, मुझे एज एक्शंस पे आना है। इंसर्ट सिंगल पॉली लूप यहाँ पे, और इस पोर्शन को मुझे ऊपर लेना है। तो मैं इसको अब मैं पॉलीग्रुप करता हूँ और फिर इसको मूव करता हूँ पॉलीग्रुप आइलैंड। ठीक है, तो थोड़ा वो बेवलिश लुक आएगा। यहाँ पे भी मैं एक एज लूप डाल दूँगा, इंसर्ट सिंगल एज लूप, ताकि उसको सपोर्टिंग एज मिले। सॉरी, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक बार क्लिक करना है। सो इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकता हूँ आगे पीछे जाके। तो ये थोड़ा क्लीन लग रहा है अभी फ़िलहाल। तो मैं इसका डिस्टेंस भी देख रहा हूँ कि ये थोड़ा और बड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट देखता हूँ कि कितना है यहाँ पे। और सॉरी, सोलो नहीं, मुझे पर्सपेक्टिव ऑफ करना था। और फिर मैं इतना रखता हूँ। ठीक है, तो ये बेस है मेरा ट्रांसपेरेंट ऑफ। और डिटेलिंग तो हम करेंगे आगे। मुझे लग रहा है कि ये और थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली यही फंडा है कि स्टार्टिंग में आपको इसके प्रोपोर्शंस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है।
ये थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन थोड़ा ये भी ठीक है, चल जाएगा। यहाँ से यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा। और मैं ऐसा सोच रहा था कि ये जो एंगल ये जो जा रहा है, इसका सपोर्ट जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके इस एंगल से। तो और मुझे नहीं लगता है कि कैंडल इतना मोटा है, माइट भी हो सकता है। मैं थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मूव करके, मैं इसको अंडू कर देता हूँ बाद में। इस तरीके मैं एक्सप्रेस करता हूँ ताकि सिमेट्रिकली हो। तो मुझे बस देखना है कि वो हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ से थोड़ा बल्कि बना सकता हूँ और फिर इसको, ठीक है, तो ये मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये भी ठीक है ऑप्शन। मैं इसको हॉलो कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको मैं जी मॉडलर यूज़ करता हूँ, सोलो, और फिर शिफ्ट एफ। मैं इसको थोड़ा नीचे ले रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉलीगॉन पे आता हूँ, जी मॉडलर ब्रश है मेरा। तो यहाँ पर आता हूँ, फिर क्यू मैश। यहाँ पर आप देखोगे सिंगल पॉली है, तो मतलब सिंगल पॉली ही एक्सट्रूड होगा। तो मुझे क्यू मैश चाहिए एंड देन पॉली ग्रुप चाहिए, ठीक है। पॉली ग्रुप आइलैंड, यानी ये पॉली ग्रुप, ये जो कलर है ये एक आइलैंड हो जाता है। तो ये आइलैंड को मैं नीचे कर देता हूँ। उप्स, ये हो नहीं रहा। क्यू मैश पॉली ग्रुप आइलैंड, पता नहीं क्यू मैश से क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने ऑप्शन ढूंढा है कि एक्सट्रूड से भी होता है यहाँ से, और एक्सट्रूड में फिर पॉली ग्रुप आइलैंड। माइट बी क्यू मैश ट्राइज में नहीं करता है। अगर अगर कमेंट बॉक्स में अगर आप बताते हो कि वो होता है तो काफ़ी बेहतर रहेगा सबके लिए। तो मैं एक्सट्रूड करता हूँ यहाँ पे पॉली ग्रुप आइलैंड। यहाँ से मैं इसको एक्सट्रूड कर दूँगा नीचे। आप मैं अगर माउस को अगर मैं हिलाता हूँ या साइड करता हूँ यहाँ से, तो ये एक्चुअली बहुत ही स्ट्रेट जा रहा है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि क्यू मैश से क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर आपको पता है कि क्यू मैश से ट्राइंगल से होता है, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा था। यहाँ से क्यू मैश में पॉली ग्रुप आइलैंड किया था मैंने, और ये स्ट्रेट हो रहा है। अगर मैंने फ्लैट आइलैंड किया, क्योंकि ये फ्लैट है, नाम से ही पता चलता है, तो ये फ्लैट हो रहा है एक्चुअली। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये एक दिक्कत आ रही है। तो यहाँ से माइट बी क्यू मैश ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स करके देखते हैं। उप्स, बहुत अजीब तरीके से हो रहा है। आई डोंट नो, माइट बी सिमेट्री तो ऑफ ही है। एनीवे, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ। यहाँ से मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ पॉली ग्रुप आइलैंड, और फिर मैं इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ से इतना, ठीक है। और यहाँ से मैं इंसर्ट एज लूप कर दूँगा, इंसर्ट सिंगल एज लूप। यहाँ से मैं ड्रैग, और यहाँ से भी ये शायद से साइड, सॉरी। तो ये यहाँ से मैंने कर दिया है, और मैं यहाँ से भी यहाँ से भी कर देता हूँ। और मैं डायनेमिक सब डिवाइड करके देख लेता हूँ कि कैसे वो रिज़ल्ट दे रहा है। यहाँ पे भी मैं एक नॉर्मल एक लूप दे दूँगा, सपोर्टिंग लूप, और मैं इसको डी प्रेस करता हूँ। तो आप देखोगे कि बहुत ही वियर्ड आया है। इसका रीज़न है क्योंकि मैंने नीचे जो है पॉली लूप दिया नहीं है, तो यहाँ पर भी मैंने लूप नहीं दिया है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर थोड़ा बेवलिश है, तो मैं यहाँ से लूप दे देता हूँ, यहाँ से भी लूप दे देता हूँ। इसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग एज लूप, ताकि ये कॉर्नर को जो है वो सपोर्ट कर सके जब वो बेवल होगा तो, ठीक है। और वो थोड़ा हमें कर्व लुक देता है। यहाँ से भी मैं इसको कर दूँगा। ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको समझ में आता है कि कौन से एंगल में है। पहले जी ब्रश में यूज़ नहीं, पहले जी ब्रश में ये था नहीं, ना ही ये था। ये आपका सिलुएट बताता है, और ये कौन से व्यू में है ये बताता है। तो 2020 में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। और मैं डी प्रेस करता हूँ यहाँ पे,
और मैं पॉली फ्रेम ऑफ करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी ठीक आ रहा है यहाँ पे। एनीवे सो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, अपेंड क्यूब। मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा क्यूब ले लिया है। ये क्यूब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ओके 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 ओके। और न जाने क्यों ये नीचे आ गया है ये वाला चीज़, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ओके सो यहाँ से मुझे क्यूब बनाना है, राइट। तो मैं एक पॉलीमेश 3D ले लेता हूँ यहाँ से। मान लीजिए स्टार है, स्टार ऑलरेडी एक पॉलीमेश 3D रहता है। यानी आपको अगर आपने कुछ कलर देख लिया तो ध्यान रखिए वो एक पॉलीमेश 3D ही रहता है। अगर आपने सिलेंडर लेते हो, आप देखोगे कोई भी आप यहाँ से टूल लेते हो तो स्टार्टिंग कलर वाइट में आता है। इसका मतलब होता है कि वो पॉलीमेश 3D नहीं है। तो ध्यान रखिए वहाँ पे PM3D आना चाहिए, और ये चीज़ नहीं आती। अगर आप पॉलीमेश 3D करते हो तो ये सारी चीज़ें चले जाती है यहाँ से। तो ये भी आप ध्यान रखो कि तो इसलिए आपको एक पॉलीमेश 3D ऑलरेडी मिल जाता है स्टार। रीज़न मेरा ये है इसको लेने का कि आप एक बार पॉलीमेश 3D आप करते हो यहाँ से, तो इनिशियलाइज में आप यहाँ से क्यूब करोगे। आप मेरे सी मॉडलर के ट्यूटोरियल में देखोगे तो आपको ये पता चलेगा यहाँ पे कैसे मैं किया है। तो यहाँ से क्यूब है तो ये काफ़ी आसान ये है टूल है यूज़ करना। तो यहाँ पे मैं अपेंड करता हूँ, सब टूल में आके अपेंड करूँगा और मेक पॉलीमेश 3D वो वाला बॉक्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉक्स है। तो ये जो बॉक्स है शायद से अंदर चले गया है, तो इसको मैं, अब देखोगे ये फ्रंट साइड व्यू में है, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसका सिमेट्री जो है मैं ब्रेक करता हूँ। यानी ये सिमेट्री में था, या अगर मैंने एक्सप्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये सिमेट्री ऑन है, ठीक है ना। तो मुझे सिमेट्री तो नहीं चाहिए एक्चुअली, मुझे सिर्फ एक बनाना है, फिर उसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे करना है। तो मैं जनरली इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑफ, और मैं इसका पॉलीफ्रेम ऑन करता हूँ देखने के लिए, और ये भी जी मॉडलर से ही हम करेंगे। तो यहाँ से इंसर्ट सिंगल एज लूप है, तो मैं इसका पॉली लूप निकाल देता हूँ यहाँ से, और स्ट्रगलिंग के लिए तैयार रहिए। क्यू मैश और फिर पॉलीग्रुप क्यू मैश एंड देन पॉलीग्रुप देखते हैं यहाँ पे, या फिर पॉलीग्रुप आइलैंड करते हैं फास्ट। इसको मैं फेस क्यू मैश पॉलीग्रुप आइलैंड स्टेप को मैं नहीं रखता हूँ यहाँ पे। मैं नो अलाइनमेंट थर्ड स्टेप फुल स्टेप करता हूँ यहाँ से। ये एक्सट्रूड हो रहा है लेकिन बाहर नहीं जा रहा है। सो मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ, यहाँ से मैं स्केल कर दूँगा। ये भी मेरे लिए अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, लेकिन मुझे ये करना है मेरे लिए, क्योंकि मुझे जानना है कि मैं यहाँ पे किस हद तक जा सकता हूँ, और मुझे पता नहीं है। मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा, थोड़ा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका पहले हम हाइट इसकी विड्थ देखते हैं कैसी छोटी है। यहाँ से डंडी, इसका मैं जो पिवट है यहाँ पर रखता हूँ। अल्ट, और अगर आप इस गिज़्मो को मूव कर सकते हो अल्ट प्रेस करके। तो मैं इतना रखता हूँ, और जो थिकनेस है वो भी काफ़ी कम है यहाँ पे। अब देखोगे थोड़ा सा स्लांट है, यानी थोड़ा सा कर्व है इस एंगल से। तो मैं इस एंगल में टॉप व्यू में आता हूँ और इस एंगल को इस तरीके से रखता हूँ, और फिर से मैं जो कैंडल है उसको ऑन करता हूँ देखने के लिए अगर मैंने इसको डुप्लीकेट किया तो वो कहाँ पर आ रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा पॉलीफ्रेम ऑन है, अगर मैं शिफ्ट R प्रेस करता हूँ रेंडर के लिए BPR, तो पूरा जो वायर फ्रेम है वो रेंडर के साथ आता है।
ठीक है, तो ये भी एक ज़ीब्रा स्ट्रिप है आपके लिए। और आप देखोगे इसका जो डिस्टेंस है इस यहाँ का, अगर मैं इस मॉडल को यहाँ पर रखता हूँ तो डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगा अगर मैंने यहाँ से डुप्लीकेट किया तो। ठीक है, तो इसको मुझे थोड़ा नज़दीक रखना है और फिर से एक बार रेंडर करके देखना है कि कैसे आ रहा है। शिफ्ट आर, ध्यान रखिए आपका पॉलीफ्रेम ऑन होगा तो ही जो पूरा वायर फ्रेम रेंडर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो भी ठीक है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे कि आपको इतना ही रखना है। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो इस मॉडल को। एनीवे, सो यहाँ पे मैं कैंडल को ऑफ कर दूँगा और यहाँ से मैं इसको इस एंगल में देता हूँ। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ से जो है मूव हो रहा है इस एंगल में। आई डोंट नो, माइट भी ये इस एंगल में होगा, ये शायद से इस एंगल में होगा, लेकिन इसके जो नीचे के पॉइंट्स हैं वो इससे मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक लूप दे देता हूँ, तो इंसर्ट सिंगल एज लूप है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं एक्सट्रूड करता हूँ, क्यू मैश करता हूँ पॉली ग्रुप आइलैंड, या फिर सिंगल पॉली कर सकता हूँ क्योंकि ये सिंगल पॉली है यहाँ से, और मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा यहाँ से। और आप देखोगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और बहुत ही बेसिक मैं इसको मूव करूँगा। तो मैं अगर क्यू मैश करता हूँ तो आप देखोगे कि ये एक्सट्रूड हो रहा है। तो यहाँ से मैं मूव करता हूँ, और ये बहुत ही टीडियस काम है, यानी बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है। ओप्स, सॉरी, मैं शायद से मास्क में चले गया था, मूव में आना है। और सिंगल पॉली मूव, सिंगल पॉली मूव नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। अगर मैं पॉलीग्रुप आइलैंड करता हूँ तो क्या होता है, तो ये मूव क्यों नहीं हो रहा है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। तो अब देखोगे कि मूव जो है पॉइंट पे हो रहा है, लेकिन पूरे फेस पर नहीं हो रहा है। सो बहुत तपस्या के बाद मैंने ये प्रतिशोध लगाया है। मैंने इस वीडियो को थोड़ा पॉज किया था और देख रहा था कि कौन मूव ब्रश क्यों नहीं हो रहा है, तो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है एग्जैक्टली। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैंने सोच लिया है कि मैं स्केल के साथ जाऊं और नॉर्मली जो पॉलीग्रुप आइलैंड है फिर यहाँ से मैं स्केल करूं, और ये पूरा मैन्युअली करता हूं मैं यहाँ से। और आप देखोगे यहाँ से जो है एज जो है, मैं इसको मूव ब्रश पर रखता हूँ, मूव पे एज है ये, तो ये मैं इस तरीके से मूव कर सकता हूँ यहाँ से। और एक चीज़ है यहाँ पे कि मैं इसको मैंने ऑन नहीं रखा था, तो ये भी काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। मूव पॉली ग्रुप, मुझे एक सिंगल पॉली को मूव करना है, तो ये सिंगल पॉली मूव नहीं हो रहा है, बहुत ही बेसिक है। आई डोंट नो ये क्यों फिक्स नहीं हो रहा है। उप्स, ये मूव हो रहा है लेकिन ये स्ट्रेट की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस तो है, अलाइन टू एक्सिस, ओके, अलाइन टू एक्सिस, ओके, अलाइन टू एक्सिस हो रहा है, लेकिन इतना मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। आप देखोगे कि पूरा जो मॉडल है पूरा स्टिच हो गया है, वो नहीं करना है मुझे। क्या ये मास्क के साथ हो सकता है? तो मैं ट्राई करके देखता हूँ यहाँ से। हाँ, ये मास्क के साथ हो रहा है। तो सिंपल है कि यहाँ से आप मास्क करो और फिर इन्वर्ट करो, कंट्रोल और क्लिक यहाँ पे, और आप इसको मूव कर सकते हो आपके हिसाब से। और यहाँ से भी मैं थोड़ा मूव कर दूँगा, पॉइंट पे मूव ही होता है, नॉट जनरली। आप देखोगे मूव बाय ब्रश रेडियस, जो मेरा ब्रश का रेडियस है उसके हिसाब से मूव होगा, या फिर आप पॉइंट के हिसाब से, डेप्थ के हिसाब से भी कर सकते हो। मैं इसको मूव बाय रेडियस करता हूँ, लेकिन देखोगे कि बहुत ही स्ट्रेची हो रहा है यहाँ से। और ये चीज़ माया में तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी भी इस ब्रश को लेके। और मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा नीचे मूव करूँ, इस पॉइंट को नीचे, और इस पॉइंट को इस तरफ से नीचे,
थोड़ा मुझे और स्टाइलाइज्ड भी करना है इसको, तो इस पॉइंट को मैं इधर रख देता हूँ और इस पॉइंट को मैं इधर रख दूँगा। और क्योंकि कैंडल भी है मेरे पास, सो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से। मैं मूव करता हूँ यहाँ से। आप देखोगे कि एज मूव हो रहा है। और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो देखना तो काफ़ी अच्छी बात है। ध्यान रखिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरी वीडियो को। और टीडियस काम है, मतलब ज़्यादा वक्त लेने वाला काम है। तो यहाँ से मैं मूव करता हूँ, इस यहाँ से मैं एक इंसर्ट एज लूप डाल देता हूँ। एक्सट्रूड मोड पे एज एक्शंस पे है इंसर्ट और सिंगल एज लूप, और मैं यहाँ पे कुछ एज लूप्स डालता हूँ, 3 डालता हूँ, बहुत ही कम डालता हूँ फ़िलहाल के लिए। और इस एज लूप को मूव करता हूँ, मर्ज रेडियस कंप्लीट, ठीक है। तो इसको मैं साइड में ले लेता हूँ इस तरीके से, उप्स। और यहाँ से एंगल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको हाइड करता हूँ। और मैं मूव करना चाहता हूँ पॉलीगॉन को, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा, बहुत ही ज़िद्दी हो रखा है ये। सिंपल सी चीज़ है, ये पॉली ग्रुप है, ये सॉरी पॉली, आप ये कलर देखोगे कि ये पर्पल है, ठीक है, और ये मूव है, सिंगल पॉली है। या फिर पॉली ग्रुप आइलैंड भी मैं अगर करता हूँ तो ये मूव होना चाहिए, राइट, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा, ये एंगल के साथ मूव हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है ये ऐसे। अलाइन टू नॉर्मल भी करूँगा तो देखते हैं, अलाइन नॉर्मली भी मूव नहीं हो रहा। ओह गॉड, पता नहीं कैसे इसको मैं करूँगा आगे, देखता हूँ मास से ही होगा ये शायद से। इसको अगर आपका एक्सेस टेढ़ा हो जाता है इस तरीके से, तो ऑल्ट कभी भी काम में आएगा आपके। तो ऑल्ट प्रेस करना है और आपको इस जो ये रीसेट जैसा बटन है गोल जैसा, इसको आपको क्लिक करोगे तो वो एक्सेस फिर से जो है प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं, आप देख सकते हो ये फ्रंट व्यू है, और ये मूव, इसको यहाँ से मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे मूव ठीक है, और मैं यहाँ से भी मूव, मैं कोशिश करूँगा गाइस जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की, क्योंकि मुझे आगे भी बताना है आपको कि कैसे होता है इसके बाद का प्रोसेस भी। तो ये जो लाइन है, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा गाइडलाइन है, मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ ये गाइडलाइन। एज मूव काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे होता है एग्जैक्टली। और मैं बैक एंड फोर्थ करते रहूँगा यहाँ से कि कितना इसका थिकनेस है वगैरह, और फिर यहाँ से वो कैसे एंगल में फिर वो यहाँ से चले जाएगा, एंड देन कैसे वो इजी होगा आपको स्कल्पटिंग करना इसके बाद। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं पॉइंट है, इसको मैं मूव कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और काफ़ी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो काफ़ी इजी आपको हो जाएगा, अगर आप ये करते ही रहोगे इस तरीके के मॉडल्स। और ये अच्छा प्रैक्टिस है, या ये मैंने इमेज जो है गूगल में से निकाला है, आप भी निकाल सकते हो इसको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा बेवलिश है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर मूव करूँगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से इसे थोड़ा एंगल दे देता हूँ, पर्सपेक्टिव ऑन रख के। आप देखोगे कि कैंडल के अंदर चले जा रहा है, क्योंकि ठीक है फिर भी हम थोड़ा कैंडल को अंदर ले सकते हैं स्कल्प करके, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। और मैं यहाँ से जो है क्यू मैश करता हूँ, यहाँ से आऊँगा क्यू मैश, फ्लैट आइलैंड और लाइन फुल स्टेप, और यहाँ से मैं एक्सट्रूड करूँगा ये, और ये सीधा जो है एक्सट्रूड हो रहा है। और आपको पता है कि दिक्कत आ रही है मेरे मूव से, और आप देखोगे कि काफ़ी नीचे तक आया है ये, ठीक है। तो मुझे इसको एक्चुअली और ऊपर लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से मास्क करके
फिर से इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ ताकि ये सेंटर में, आप देखोगे ये जो एंगल है इस तरीके से ये रेश ये एंगल में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर ले लिया, थोड़ा यहाँ पे लेना चाहता था मैं, तो ये वाला यहाँ से आके फिर ये इस तरीके से एंगल में आके फिर ये ऐसा कुछ एंगल बनेगा यहाँ से। तो चलिए करते हैं, यहाँ से मैं मूव बाय रेडियस, और इसको मैं मूव करूँगा यहाँ से। इसके आप देख रहे हो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, और ये मूव नहीं हो रहा है यहाँ से, तो ये थोड़ी एक दिक्कत आ रही है मुझे। यहाँ से मैं थोड़ा यहाँ पे मूव करूँगा, और इसको मैं मूव एज लूप कंप्लीट, एंड देन यहाँ से मैं क्यू मैश कर देता हूँ। मैं पहले बना लेता हूँ नॉर्मली यहाँ से, फिर हम एडजस्ट करेंगे, देखते हैं कि कैसे जाता है। ये बहुत ही बेसिक है, ये इतना वक्त नहीं जाना चाहिए इसमें। और एज लूप एक्शन में इंसर्ट मुझे चाहिए सिंगल एज लूप। ये एज लूप इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से मूव करना है, तो मैं यहाँ से मास्क कर लेता हूँ, और फिर मैं अगर ऑल्ट और यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऑल्ट और ये जो एक्सेस है, ये जो पॉइंट जैसे आपको दिख रहा है, मतलब जो एक्टिव है मास्क नहीं है जहाँ पे, वो उसका सेंटर ले लेता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप यूज़ करके देख सकते हो यहाँ से। और मैं इसको इस एंगल में लेता हूँ, तो अब देखोगे यहाँ से कि आई गेस ये मुझे ये थोड़ा और नीचे लेना चाहिए था, कोई नहीं, एक्चुअली ये है सेंटर, तो मैं इसको यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ, और ये आई गेस यहाँ से अटैच्ड है, क्योंकि ये इस एंगल में है तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसको थोड़ा इस एंगल में ले लेता हूँ, या फिर मैं थोड़ा इस एंगल में ले, तो ये सब बैक एंड फोर्थ है, वैसे ये तो होते रहता है हर बार मेरे साथ। तो और मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ से, मूव ब्रश रेडियस एज लूप कंप्लीट, एंड देन यहाँ से मैं एज सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ये सिलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैश जो है काफ़ी इस एंगल में बहुत ज़्यादा गया है, तो शायद से नहीं हो रहा है। अब देखोगे मैं कर्सर को यहाँ पर रख रहा हूँ तो वो हो रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। आई होप मैंने यहाँ पे कुछ एज लूप नहीं डाला है, तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, इसलिए वो नहीं आ रहा था। तो यहाँ से मैं मूव करूँगा, तो ये कर्विश जा रहा है, एंड देन और फिर ये स्केल भी तो हो रहा है, तो यहाँ से मैं स्केल कर दूँगा, यहाँ से मैं सेंटर और ओके, तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो ये स्केल डाउन हो रहा है, एंड इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ, और यहाँ से मैं इस तरीके से एंगल में मूव करता हूँ। और हमेशा आप मॉडल को जो है थोड़ा लंबे से भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मॉडल एग्जैक्टली जहाँ कहाँ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, और यहाँ से जो है एज काफ़ी भरा हुआ है, और मैं यहाँ पे एज लूप करके फिर इसको पॉइंट को मूव कर सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो इस प्रोसेस को मैं थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड कर देता हूँ, और आप देखोगे मेरा स्ट्रगल जी मॉडलर का। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ये
ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, कुछ यहाँ पे बचा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो शेप है वो इस तरीके से शेप नहीं बना है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं वो स्कल्पटिंग में लेकर आऊँ, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दौरान आपको स्पीड स्कल्प में इतना जल्दी से नहीं दिखाई दिया होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ लूप डाले और इसको थोड़ा मैंने ऊपर कर लिया यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लूप है यहाँ पे एज में मैंने स्लाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो लूप है आप देखोगे तो मैंने इसको स्लाइड किया हुआ है एज को, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको स्लाइड कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने इसको स्लाइड किया था एज लूप पकड़ के। और सेम विथ हियर, यहाँ पर भी मैंने उसको स्लाइड करके किया हुआ है। और मैंने जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि मुझे वहाँ पे हार्ड एज देना चाहिए, तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ठीक ठाक आ रहा है, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप शेप वाइज देखोगे तो यहाँ पे शेप, यहाँ पे ऐसा पॉइंट है, मैंने हालांकि वैसा नहीं किया है। तो इसको हम स्कल्पटिंग में अचीव कर सकते हैं ऐसे कुछ चीज़ें। और हम इसको डुप्लिकेट करके देखेंगे। तो यहाँ पर है सब टूल मास्टर, और आप देखोगे यहाँ पे जी प्लगइन में आपको मिलेगा यहाँ पे सब टूल मास्टर। तो मैंने इसको यहाँ पे शॉर्टकट लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको करूँगा मिरर। कभी कभार क्लिक नहीं होता, तो ये मिरर है, एक्स एक्सिस एंड देन ओके। सो आप देखोगे कि ये ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से मॉडल हुआ है। सो ये है, और यहाँ पर एक सपोर्टिंग आपको दिखाई देगा, तो वो एक कर लेते हैं हम। और फिर तो यहाँ से मैं कुछ अपेंड करता हूँ, फिर से वो पॉलीमेश 3D ले लेता हूँ। आई गेस यही मॉडल है वो जो क्यूब था। ओके, तो मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ, अपेंड, और वो ही पॉलीमेश 3D में लेता हूँ और मेक श्योर कि वो इस एंगल पर आए। और इसका जो पॉली लूप है मुझे निकालना है, तो ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये निकलता है। सॉरी, लेकिन उसके लिए हमें इंसर्ट में जाना होगा निकालने के लिए, तो जो कि डिफ़ॉल्ट रहता है। तो आपको बार बार देखना पड़ता है कि एक्चुअली कहाँ पर है वो एग्जैक्टली। और मैं कुछ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो थोड़ा एंग्लिश है, और मेरा बहुत ही स्ट्रेट हुआ है। हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, पहले हम इसको बना लेते हैं। सो इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ और इसको मैं इस तरीके से स्केल करता हूँ। डिपेंड करता है आपको यही थिकनेस रखना है, ये भी काफ़ी ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से इसको मैं थोड़ा सेंटर ही रखता हूँ, और यहाँ पर मैं एक लूप डाल देता हूँ। तो इंसर्ट एज लूप तो है ही मेरे पास, इसको मैं यहाँ से मास्क कर देता हूँ, इन्वर्ट करता हूँ, और फिर यहाँ से मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पर। डोंट नो कि कैसे जा रहा है एग्जैक्टली, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये चीज़ कहीं यहाँ पर जा रही है, ठीक है। और ऐसा करते हैं कि इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि ये इसके साथ ही मर्ज्ड है, ठीक है, ताकि इसको सपोर्टिंग मिल सके। और इसको मैं मूव करता हूँ, यहाँ पर मैं जी मॉडलर ब्रश पर आता हूँ और यहाँ से मैं मूव करता हूँ एज, ठीक है। और ये थोड़ा कर्वी है, और इस पॉइंट को भी मैं यहाँ पे मूव ही है, तो मैं इसको इस तरीके से ऐसा कुछ मूव कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से मैंने कुछ मूव कर दिया है। और एक चीज़ है यहाँ पे कि थोड़ा ये कर्वी है, तो मैं इसको एक बीच में लूप दे देता हूँ। तो यहाँ पे इंसर्ट सिंगल एज लूप, 2 लूप दे देता हूँ ताकि थोड़ा और एंगल में आ जाए। और यहाँ से मैं मूव रेडियस करता हूँ, पॉली लूप करता हूँ, फिर जो है ये इस तरीके से कुछ जाएगा।
ये काफ़ी आसान है करना। और इसको हम सपोर्टिंग लूप दे देंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो इसको करने के लिए कि आप अगर एज पर आते हो, यहाँ पर आता है क्रीज़, और मैं करूँगा क्रीज़ कंप्लीट। जितना भी एज है वहाँ पे मुझे क्रीज़ चाहिए, तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो जितना भी एजेस वो लूप ले लेगा वो क्रीज़ हो जाएगा। क्रीज़ का मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे डी प्रेस किया तो अब देखोगे कितना हार्ड चिजल्ड आया है एकदम, मतलब बहुत ही शार्प आया है। तो मैं पॉलीफ्रेम ऑफ करता हूँ। तो मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो अब यहाँ पर देखोगे, शिफ्ट डी करता हूँ, मैं कंट्रोल डी करता हूँ, अब देखोगे कितना शार्प आ रहा है यहाँ पे। तो ये होता है क्रीज़, कि वो क्रीज़ कर देता है एज को बिना ये। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ अभी के लिए। क्रीज़ से मुझे बेटर लगता है कि इसको मैं पॉली लूप ही करूँ। तो जितना भी क्रीज़ अगर आपको गंवाना है तो इसको आप अल्ट और क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप ध्यान रखिए आपका जो एक्शन है एजेक्शन क्रीज़ में होना चाहिए और पॉली लूप कंप्लीट। कंट्रोल और क्लिक अल्ट और क्लिक करोगे यहाँ पे तो वो लूप के साथ चले जाएगा। और एक ऑप्शन है, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। यहाँ पर होता है एक्चुअली क्रीज़ यहाँ पर है, फिर क्रीज़ अनक्रीज़ ऑल यहाँ पर है। तो अनक्रीज़ ऑल तो वो सारा निकल जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कहाँ क्रीज़ है कहाँ नहीं है। तो यहाँ पर होता है, ऑप्शन है। तो ये भी एक टिप है ZBrush का। और यहाँ से मैं फिर से सी मोल्डर हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पॉली इंसर्ट करता हूँ। तो देखता हूँ यहाँ पे इंसर्ट है, नहीं यहाँ पे क्रीज़ है। तो मुझे फिर से यहाँ पे इंसर्ट करना है सिंगल एज लूप, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इस तरीके से, यहाँ से देता हूँ मैं। मुझे यहाँ से दिक्कत आ रही थी करने को, तो ये सिंपल है, यहाँ से कर सकते हैं हम, यहाँ से करेंगे। और ये पोर्शन भी है, तो यहाँ से भी मैं इसको दे देता हूँ, और नीचे की तरफ भी मैं इसको दे देता हूँ। तो आपको इस तरीके से कुछ दिखा देगा। और अगर आपने इसको डी प्रेस किया तो आपको अब देखोगे कि ये जो स्मूथनेस है मॉडल का, ये काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहा है। मैं बेवल से ज़्यादा प्रेफर ये करता हूँ। ये काफ़ी इजी भी है, निकालने के लिए भी बहुत इजी है, और आप उसको और आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो वो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन आपको देता है, ठीक है। तो इसको मैं मिरर कर दूंगा। फिर वही है, आप यहाँ पे दो तरीका है, जैसे कि आपको पता है, आप डुप्लीकेट कर सकते हो यहाँ पे, या सब टूल मास्टर से जैसे मैंने आपको बताया मिरर कर सकते हो एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में आप देख सकते हो फ्रंट में ये जो रेड कलर का बटन है, ये एक्स एक्सिस में, यानी वो इस तरफ फ्लिप हो जाएगा। इसका और एक तरीका है, सॉरी ये मॉडल हिल नहीं रहा है क्योंकि सब टूल मास्टर ऑन है। यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और मैं थोड़ा ओल्ड वे से जाता हूँ, तो जैसे कंट्रोल शिफ्ट और डी, तो डुप्लीकेट हो गया। फिर डिफॉर्मेशन, यहाँ से भी आप मिरर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि एक ही चीज़ करने का दो या तीन तरीका होता ही है ZBrush में। तो मैं इसको मर्ज कर दूंगा, क्योंकि ये एक ही मॉडल है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे मर्ज करने में। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए सब टूल मास्टर काफ़ी ईजी है। तो मैं ऊपर आता हूँ मर्ज, और यहाँ पर मर्ज डाउन, ओके। और शायद से यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिया हुआ था, यहाँ पर है मर्ज डाउन, ठीक है। तो देख सकते हो कितना टाइम लगता है कि कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर डुप्लीकेट, फिर इसको मिरर कर दो, फिर मर्ज करो। तो बेटर है कि आप सब टूल मास्टर यूज़ करो और फ्लिप करो, और वो अपने आप मर्ज होगा। वो आपको ऑप्शन पूछता है कि आपको मर्ज करना है कि वो सेपरेट रखना है। तो अगर आपको सेपरेट रखना है तो आप सेपरेट रख सकते हो वहाँ पे। एनीवे, सो यहाँ पर हमने मोस्ट ऑफ बेसिक मॉडलिंग कर रखा है, और आते हैं कैंडल पे। और कैंडल की हाइट और ये काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम ये पोर्शन देने वाले हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसमें खेलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम मूव ब्रश यूज़ करेंगे, और कुछ भी सिमेट्रिकल नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिमेट्री करना इसको बेटर रहेगा। तो मैं इसको मूव करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, क्योंकि कैंडल जब जलता है तो लाइक एक तरफ से वो ज़्यादा गिरता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा ड्रॉपिंग हुई है, यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन बहुत कम यहाँ पर वो ड्रॉप आ गया है इस तरीके से कुछ। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे बना सकते हैं।
और एक्स एक्सिस से आप कभी मत करिए, क्योंकि वो फिर सिमेट्री हो जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। मैं एक साइड से करता हूँ, जैसे ये एंगल है, ये थोड़ा ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा कर्व है यहाँ पर। तो अगर आप मेरा पॉली ग्रुप देखोगे तो इस तरीके से है। अगर आप इसको डायनामेश करना चाहते हो तो वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रखिए डायनामेश करते वक्त उसका रेजोल्यूशन काफ़ी कम रखिए अगर आपको डायनामेश जाना है। मैं बेसिकली थोड़ा लूप कम में ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मूव करने में काफ़ी इजी हो जाता है हमें। यहाँ से मैं इंसर्ट कर देता हूँ एक लूप, ताकि जब मैं डिवाइड करूँ इसको तो प्रॉपर आए। एक्चुअली लूप प्रॉपर रहना ही अच्छा रहता है अगर आपने लूप प्रॉपर रखा है। इसको मैं जी रिमेश भी कर सकता हूँ अच्छे लूप के लिए। तो जी रिमेश करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं ज्योमेट्री में आता हूँ, जी रिमेश में। यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन बताऊँगा आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे डिटेक्ट एजेस, ये क्या करता है, अगर मैं इसको सोलो कर दिया हूँ, यहाँ पर डिटेक्ट एज क्या करता है कि जो एज है, जो कॉर्नर, जो शार्प एजेस है, उसको डिटेक्ट करता है। जी ब्रश अपना ही कुछ करता है वगैरह, वैसे डिटेक्ट कर देता है वो एज, और वहाँ पे शार्पनेस रखता है। और अगर आप जी रिमेश करते हो तो देखते क्या होता है। और मैं टारगेट काउंट को 1 रखता हूँ, 1 यानी 1000, 1K तक जाता है ये, ठीक है। तो और एडेप्टिव भी आप ऑफ रख सकते हो। देखते हैं जी रिमेश कैसे देता है। तो आप देखोगे कि ये जो एज आपने देखा है कि वो बहुत शार्प रखा है, ये भी चल जाएगा, काफ़ी ईजी है। और आपको देख सकते हो कि और एक चीज़ है गाइस कि अगर आपने कम रखा बहुत ज़्यादा, तो आप ये वाला भी मॉडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। नहीं, ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, हम इसको आगे देखेंगे कि कैसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ठीक है एनीवेज। और सोलो मैं मोड ऑफ आता हूँ, और मुझे मूव ब्रश 5 से जो मेरा मूव ब्रश है, इसको मैं थोड़ा सा एंगल दे देता हूँ, थोड़ा इसको मैं अपने हिसाब से स्टाइलाइज्ड करता हूँ। इसके आप देख सकते हो यहाँ से जो है एंगल ऐसे इस तरीके से कुछ गया हुआ है, लेकिन वो नीचे है। ठीक है, और यहाँ पर मैं थोड़ा बाहर निकालता हूँ इस एंगल से। और ठीक है, तो ये भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए। और इसको भी मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये चीज़ बनाने के लिए आप डिपेंड करता है आपको किस तरीके से लेके जाना है इसको। आप इसको अल्फ़ा मैश में भी लेकर जा सकते हो, टेक्सचरिंग में, या अगर आपको एक ही सिंगल फॉर्मेट में बताना है तो आप एक प्लेन रखे, वहाँ पे आप ये इमेज डाल सकते हो क्रॉप करके, या फ़ोटोशॉप में एडिट करके अल्फ़ा के साथ काफ़ी अच्छा आउटपुट आ सकता है। अगर आपको एक एंगल में दिखाना है तो अगर आपको लाइक 360 दिखाना है, जैसे लाइक टोटल इस तरीके से, तो आपको मैश बनाना पड़ेगा उसके लिए। और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो चलिए हम थोड़ा ये बना लेते हैं अभी के लिए। तो मैं अपेंड करता हूँ एक स्पेयर अपेंड कर सकता हूँ, या ट्रायंगल अपेंड करके देखते हैं, कोन अपेंड करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कोन ले लिया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक शार्पनेस ऊपर मिल जाता है, तो मुझे उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, और इसको आप इस तरीके से लेके आके आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मैस हो गया। तो ये नहीं चाहता था मैं। अगर आपने ट्रांसपेरेंट ऑन किया तो आप देख सकते हो कि कैसे जा रहा है वो। तो एक्चुअली वो स्ट्रेट होना चाहिए था, लेकिन सिंपल है, इतना कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ, और इसको सॉरी, ये इधर, फिर ये
थोड़ा ब्रश छोटा ले लेता हूँ मैं। और फिर अब देखोगे मूव करने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर मैं स्नेक हुक ब्रश लेता हूँ। आप देख सकते हो स्नेक हुक ब्रश, तो इसका शॉर्टकट है BS। स्नेक हुक 2 भी ठीक है, सेम काम करता है स्नेक हुक और स्नेक हुक ब्रश। आई होप स्नेक हुक ब्रश यहाँ पर है H, सो BSH, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आएगा उससे रिज़ल्ट। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मूव करने में, ये भी सेम काम करता है। जैसे कि आप देखोगे इसको मैं थोड़ा और फ्रंट में आके थोड़ा इस तरीके से, उप्स बहुत ज़्यादा चले गया। अब देख सकते हो कि कितना मूव हुआ है, बहुत अजीब सा हो गया। तो BSH आई डोंट नो आई गेस वो कैमरा एंगल के थ्रू लेता है, और बहुत ही वियर्ड, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो गया है। इसको मैं अंडू कर देता हूँ, और यहाँ से मैं डायनामेश ज़ीरो मैश कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 0.2 और फिर यहाँ से ज़ीरो मैश, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ठीक है। और 6 प्रेस करोगे, मतलब मेरे कीबोर्ड में 6 प्रेस से इन्फ्लेट ब्रश आता है, तो BIN इसका शॉर्टकट है, ठीक है। तो यहाँ से इन्फ्लेट होगा और इसको मैं थोड़ा ऊपर लूँगा, ट्रांसपेरेंट ऑफ, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको पिवट को नीचे लेता हूँ और इसको थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। अभी जो है मैं आई गेस डायनामेश ठीक रहेगा इसके लिए, तो मैं डायनामेश कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि मैं बार बार लाइक मुझे जैसे ठीक लग रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ। 64, तो ये ठीक है, सिंपल है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि डायनामेश काफ़ी इजी पड़ जाता है। और इन्फ्लेट ब्रश भी काफ़ी बेस्ट ब्रश है। अब देखोगे कि फ्रंट में थोड़ा एंगल आ रहा है, लेकिन साइड में आप देखोगे कि बहुत स्ट्रेट है, तो इसको भी आप मूव कर सकते हो यहाँ से, आपके हिसाब से कैसे भी आप मूव कर सकते हो, क्योंकि वो हर एक एंगल से लाइक स्ट्रेट नहीं दिखना चाहिए। तो अगर सब कुछ स्ट्रेट रहेगा तो कुछ लाइक इतना मज़ा नहीं आएगा अगर आप करते हो तो ये एंगल से आप देखोगे तो, और एग्जैक्ट नहीं है कि ये ऐसे ही चाहिए, मैं बस बना रहा हूँ कि अगर आपको इस तरीके से कुछ शेप बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे नीचे, ताकि ये ग्रेविटी लग रहा है मुझे, नहीं ग्रेविटी नहीं लग रहा है, लाइक यहाँ से ऐसा कुछ शेप काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से ओके, सो ये भी ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सीखने को मिल गया होगा कि कैसे ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं गेमिंग के लिए, पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि ये बेसिकली हम माया में भी इजीली बना सकते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर उसको हम जी ब्रश पर लेकर आके फिर हम इसको स्कल्प्ट कर सकते हैं। वो टेक्निक मुझे लग रहा है कि वो बेटर रहेगा वैसा यूज़ करना, क्योंकि लेकिन जी ब्रश में भी करना काफ़ी थोड़ा फन है करना जी ब्रश में। एनीवेज, ये तो चलता ही रहेगा, इसको जितना आप वेवी दो उतना कम है। हम इसको आगे देखेंगे कि कैसे हम इसको भी बनाएंगे। अभी के लिए मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक तो सेव नहीं किया हुआ है ये फ़ाइल मैंने अभी तक, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। और उसके ऊपर है नेमिंग, तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे तो ये है बेस, तो मैं इसको हमेशा नेमिंग करते वक्त मैं आपको दिखाई दूँगा। एक्चुअली ये पार्ट है एंड देन ये सेकंड पार्ट है, तो नेमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको नेम कर दूँगा कुछ देर में।
इस फाइल को मैंने सेव कर दिया हुआ है, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ रीनेमिंग कर दिया हुआ है, जैसे बेस 2, कैंडल, थ्रेड, डिज़ाइन 2, फायर वगैरह इस तरीके से। तो रीनेमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझने में पता चल जाता है कि कौन सा मॉडल क्या है जल्दी से। ओके, फायर है तो ये चीज़ फायर है। आप इसको कलर भी दे सकते हो, बस जस्ट फॉर फन, ठीक है। तो ये कुछ फायर जैसा तो नहीं लग रहा है, बस जस्ट रिप्रेजेंटेशन की, हाँ ये फायर है। तो RGB और जस्ट फिल ऑब्जेक्ट कर सकते हो। फिल ऑब्जेक्ट आपको कलर से मिल जाएगा, ठीक है। और मेक श्योर कि RGB ऑन रहे। फिर से आप इसको वाइट कर सकते हो, आपकी मॉडल पर आ सकते हो। और इसको आप मेटल की जैसे भी दे सकते हो। अगर आपको गोल्डन देना है, इसको आप गोल्ड दे दो, ठीक है। MRGB ऑन करो, और और इसको आप फिल ऑब्जेक्ट कर दो दीजिए। यहाँ पे वही है, कलर में आके आप फिल ऑब्जेक्ट कर दोगे तो फिल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेम विद दिस, इसको भी मैं फिल ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना जल्दी वो हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर भी सेम है, तो एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है मॉडल का कि हाँ ये ऑब्जेक्ट जो है मेटल है, ये कैंडल है, तो मैं इसको वाइट दे देता हूँ, ठीक है। तो ये MRGB है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे स्किन शेडेड है। और फिर यहाँ से मैं फिल ऑब्जेक्ट, इसको भी मैं सेम दे देता हूँ, यहीं से फिल ऑब्जेक्ट। और आग को हमने कुछ कलर नहीं दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा ऑरेंजिश लेकर जाते हैं, और यही मटेरियल को रख के हम इसको फिल ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम आप ZBrush ओपन करोगे तो इस तरीके से ही आपको फाइल दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन और एक आपको यहाँ पर मैट्रिक बताऊँगा कि अगर आपको बेसिक जो मटेरियल है वो चाहिए, तो आपको, जैसे कि आप ये सिलेक्ट करते हो तो वो मटेरियल नहीं आता है, राइट। तो आपको बेसिक फिर से मटेरियल करने के लिए आपको फिर से उसको फिल ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये गोल्ड है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा स्टार्टअप मटेरियल है, यानी बेस मटेरियल है, बेसिक मटेरियल। अगर आपको नहीं पता तो बेस मटेरियल में आके आपको हर बार यहाँ से यही मटेरियल्स के साथ आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर बेस मटेरियल में आके आपको यहाँ पे सेव स्टार्टअप मटेरियल आपको क्लिक करना है। तो जब भी ZBrush ओपन होगा तो इसी मटेरियल के साथ ओपन होगा, नहीं तो वो रेड कलर का वैक्स इस तरीके से आता है, आपको पता है स्टार्टिंग में ये वाला आता है। तो ये मुझे इतना पसंद नहीं है। नॉर्मली मैं बेसिक मटेरियल सिलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं सेव स्टार्टअप मटेरियल करता हूँ। तो जब भी मैं ZBrush ओपन करता हूँ तो आप देखोगे कि सीधा ग्रे आता है। लेकिन एनीवेज़ वो था नहीं, जस्ट मुझे बताना था। तो अगर आपको ये मटेरियल फिर से चाहिए तो मुझे आपको फिर से फिल ऑब्जेक्ट यहाँ पर करना होगा, तो वो फिल हो जाएगा इस कलर के साथ। मुझे ये कलर नहीं चाहिए था, मुझे फिल ऑब्जेक्ट करना है। लेकिन अगर मैं दूसरे मटेरियल में आता हूँ यही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रख के, तो आप देखोगे कि वो मटेरियल जो है सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर है फ्लैट फ्लैट करके यहाँ पर ऑप्शन है। बेसिकली मैं ऐसे भी नहीं करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन होता है फ्लैट, आई गेस स्टैंडर्ड मटेरियल में है, हाँ फ्लैट कलर, यहाँ पर है फ्लैट कलर, ठीक है। अगर आपको फ्लैट कलर चाहिए तो बेसिकली मैंने स्क्रीन शेडेड यहाँ पर लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। कोई भी मटेरियल के साथ आप कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड भी है। अगर आपने इसको यहाँ पर कर लिया तो फ्लैट कलर आ जाता है, और फिर आपको यहाँ पे मटेरियल के साथ इसको फिल ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपने दोबारा कोई मटेरियल ले लिया तो आप देखोगे तो वो चेंज होते रहेगा। तो ये भी एक ट्रिक है हर बार आपको करने के लिए। तो आई होप आपको इसमें बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा। मैं इसको MRGB करके फिल ऑब्जेक्ट कर देता हूँ बेसिकली। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं ZBrush ओपन करता हूँ तो इस तरीके से मुझे कुछ दिखाई देता है, ठीक है। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। ये ट्यूटोरियल ऑलमोस्ट लाइक बेसिक कैसे हम मॉडल कर सकते हैं ZBrush में, इस तरीके से कुछ सिंपल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ZBrush में। और हम आगे देखेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्कल्प करेंगे, ये सब सारी डिटेल्स वगैरह डालेंगे, ठीक है। और हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखोगे मेरे चैनल पे, ठीक है। सो
सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में।